एग्जामिनर नोज बेटर देन एग्जामिनर, ये लाइन आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी और शायद आपको पता भी होगा। ये लाइन हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए लिखी गई थी, जो कि एक काफी ब्रिलियंट माइंड पर्सन थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था, जो कि काफी अच्छे संस्कृत के स्कॉलर थे, और इनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी, जो कि धर्म को बहुत मानती थी और रिलीजियस लेडी थी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब काफी कम उम्र में थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और इनकी पूरी देखभाल जो है इनकी बड़ी बहन ने किया, जिनका नाम भगवती देवी था। दोस्तों जब राजेंद्र प्रसाद 5 साल की उम्र में थे तो इनको एक मौलवी के हाथों दे दिया गया इनकी आगे की पढ़ाई के लिए। इनकी स्कूलिंग जो है बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से हुई। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बाल विवाह का प्रचलन चला हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम जो है राजवंशी देवी था। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ने का काफी शौक था। फिर उन्होंने शादी के बाद अपने भाई महेंद्र प्रसाद के साथ पटना गए और टीके गोड्स एकेडमी में एडमिशन लिया। वहाँ पे एक इंट्रेंस एग्जाम हुआ जिसमें इन्होंने टॉप किया और इनको महीने के 30 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पे मिलने लगे। फिर यहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता चुना और प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया। इनको वहाँ पे एडमिशन इसलिए मिल गया क्योंकि ये काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। दोस्तों इसी कॉलेज से जो है सीबी रमन और सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वहाँ पे गए थे तो साइंस लिया था, और वहाँ पे साइंस पढ़ने के बाद इनका झुकाव जो है आर्ट्स की तरफ झुकने लगा, और इन्होंने सोचा हमें मास्टर ऑफ आर्ट करनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। और 1907 में इन्होंने अपना एमए भी कंप्लीट कर लिया फर्स्ट डिवीजन। फिर उसके बाद इलाहाबाद चले गए अपने पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनको एक लॉयर बनना था। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भागलपुर आ गए और अपनी लॉ की प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी। उसी दौरान देश में काफी उथल पुथल मचा हुआ था और गांधी जी भी आए थे बिहार में सत्याग्रह के सिलसिले से। तभी राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की मुलाकात एक दूसरे से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिलकर काफी प्रभावित हुए और इन्होंने निर्णय किया कि वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर गांधी जी के साथ रहा जाए। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल भी डाला गया क्योंकि वो गांधी जी का समर्थन करते थे। जैसे कि 1931 में जब नमक सत्याग्रह हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों काफी सारी परेशानियों के बाद 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र बना, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया। और इनके अच्छे काम होने की वजह से 1957 में फिर से इन्हें दोबारा राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया, और 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। दोस्तों देश के लिए इतने सारे सहयोग करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजनीति से संन्यास ले लिया और पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे, और उसी दौरान तबियत खराब होने की वजह से 28 फरवरी 1962 में इस दुनिया को अलविदा कह गए।